हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का बीएस एजुकेशन हिंदी साहित्य में स्वागत है। आज हम लोग शब्द विचार के अंतर्गत यह पहला टेस्ट है। इसके पहले भी हम लोग शब्द विचार के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन कर चुके हैं। जो बच्चे इसे शब्द विचार को नहीं पढ़े हैं तो इसके पहले जाकर वीडियो को प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो बीएस एजुकेशन हिंदी साहित्य को सब्सक्राइब कर लें। अगर संपूर्ण व्याकरण को क्रमबद्ध रूप से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए, जिसके द्वारा आपको संपूर्ण व्याकरण को क्रमबद्ध रूप से पढ़ाया जाएगा। और व्याकरण ही एक ऐसा चीज है जो क्लास फर्स्ट से लेकर हाई स्कूल, इंटर, बीए के साथ साथ सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपका हिंदी व्याकरण सही रूप से तैयार कर लेते हैं तो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो जिसमें आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। इसलिए हिंदी व्याकरण का ज्ञान होना सभी विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक होता है, जिसकी जिम्मेदारी मैं खुद लिया हूं कि आप लोगों को संपूर्ण व्याकरण को क्रमबद्ध रूप से पढ़ाऊंगा और उसका हर एक टॉपिक पूर्ण होने के बाद टेस्ट भी लिया जाएगा। आज शब्द विचार के अंतर्गत यह पहला टेस्ट है जो 7:30 बजे रोजाना शाम को होगा, और आप लोग 7:30 बजे रोजाना जुटकर इस टेस्ट को लगा सकते हैं और इसके क्रमबद्ध वीडियो को भी प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, जिसे बहुत अच्छे ही तरह से पढ़ाया गया। चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं? आपको बताना है कि शब्द किसे कहते हैं। बताइए कि शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के मेल को कहते हैं, शब्दों के मेल को कहते हैं, वाक्यों के मेल को कहते हैं, या कोई नहीं? तो शब्द किसे कहते हैं? तो आप लोग जानते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा ए। वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। चलिए अगला बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? आपको बताना है कि शब्द कितने भेद होते हैं। बताइए कि शब्द के कितने भेद होते हैं। एक होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं, या चार होते हैं? बताइए इसमें से कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, या सी सही है, या डी सही है? तो शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के कितने भेद होते हैं? तो शब्द के चार भेद होते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं? तो शब्द के चार भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा प्रयोग के आधार पर होते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि यह सब पढ़ाया गया है। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, जो लोग नहीं पढ़े हैं, तो प्लेलिस्ट में जा इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर संपूर्ण वीडियो को क्रमबद्ध रूप से देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार के होते हैं? आपको बताना है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, या चार प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका तत्सम शब्द, दूसरा होता है तद्भव शब्द, तीसरा होता है देशज शब्द, चौथा होता है विदेशज शब्द। एक अतिरिक्त शब्द भी जोड़ा जाता है जिसे हम सहकर शब्द कहते हैं। चलिए अगला बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? आपको बताना है कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। बताइए रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, या चार प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द, तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। देखिए यहाँ रचना में कितने अक्षर हैं? तीन अक्षर हैं। तो तीन अक्षर हैं, तो रचना के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं? तो तीन प्रकार के होते हैं। चलिए अगला बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? आपको बताना है कि अर्थ के आधार पर
शब्द कितने प्रकार के होते हैं? बताइए, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? एक प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, या कोई नहीं होते हैं? बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब होगा कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं? तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। तो अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो इसमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं। पहला होता है एकार्थी शब्द, दूसरा होता है अनेकार्थी शब्द, तीसरा पर्यायवाची शब्द, चौथा विलोम शब्द, पांचवा श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, छठवां वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसके बाद समूहवाची शब्द, उसके बाद मुहावरा शब्द। ये सभी अर्थ के आधार पर शब्द आते हैं, इसीलिए क्या होता है, अर्थ के आधार पर शब्द अनेक प्रकार के होते हैं। अगला बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आपको बताना है कि प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार भेद होते हैं। आप बताइए कि प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। जो हम प्रयोग करते हैं शब्दों को, उसके आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। बताइए, एक, दो, तीन या कोई नहीं। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। तो प्रयोग के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, तो दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, तो पहला होता है विकारी शब्द, दूसरा होता है अविकारी शब्द। अगला बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आपको बताना है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद होते हैं। बताइए कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कौन कौन से हैं इसमें से। ठीक है, आपको बताना है कि इन चारों में से उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद कौन सा है। रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, तत्सम शब्द है, या कोई नहीं है। बताइए उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद इसमें से कौन सा है। तो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द भेद होता है वह कौन सा है, तत्सम शब्द है। कौन सा है, तत्सम शब्द। इसकी उत्पत्ति कैसे हुआ है, तो इसका उत्पत्ति के आधार पर यह तत्सम शब्द होता है। अगला बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आपको बताना है कि रचना के आधार पर कौन सा शब्द भेद है। बताइए किसमें से कौन सा रचना के आधार पर शब्द भेद है। अर्थात रचना के आधार पर जो तीन प्रकार के शब्द भेद होते हैं, इसमें से कौन सा सही है। तत्सम शब्द है क्या, यौगिक शब्द है क्या, विकारी शब्द है क्या, या कोई नहीं है। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। रचना के आधार पर कौन सा शब्द भेद होता है, तो रचना के आधार पर कौन से होते हैं, यौगिक शब्द। कौन से होते हैं, यौगिक शब्द। आपका सही जवाब होगा। अगला बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आपको बताना है कि अर्थ के आधार पर कौन सा शब्द भेद नहीं है। बताइए कि इसमें अर्थ के आधार पर कौन सा शब्द भेद नहीं है। तत्सम नहीं है, यौगिक नहीं है, या विकारी शब्द नहीं है, या कोई नहीं है। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। तो अर्थ के आधार पर जो शब्द भेद इसमें से नहीं है, तो अर्थ के आधार पर क्या होता है। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। इसमें से अर्थ के आधार पर क्या है, कोई नहीं। अर्थ के आधार पर कोई नहीं है। जो तत्सम शब्द है या किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, यौगिक शब्द या रचना के आधार पर, विकारी शब्द या प्रयोग के आधार पर है, इसलिए इसमें से कोई नहीं है। अर्थ के आधार पर कौन कौन से होते हैं, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति भिन्नार्थी शब्द होते हैं। अब अगला बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आपको बताना है कि प्रयोग के आधार पर कौन सा शब्द भेद है। बताइए इसमें से प्रयोग के आधार पर कौन सा शब्द भेद है। तत्सम शब्द है क्या, विकारी यौगिक शब्द है, विकारी शब्द है, या कोई नहीं। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। तो प्रयोग के आधार पर कौन सा शब्द भेद है, तो प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द आपका सही जवाब होगा। अगला बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आपको बताना है कि हिंदी में संस्कृत से ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाने वाले शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द, यौगिक शब्द, विकारी शब्द, या कोई नहीं। बताइए इसमें से कौन सा सही है। यानी हिंदी में संस्कृत से ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे, तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो आपका सही जवाब क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा।
आपको बताना है कि हिंदी में संस्कृत से आए हुए विकृत यानी परिवर्तित शब्द क्या कहलाते हैं। तत्सम शब्द कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं या तत्सम शब्द कहलाते हैं। बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब होगा। यानी हिंदी में जो संस्कृत से परिवर्तित होकर शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। आपका सही जवाब क्या होगा, तद्भव शब्द होगा। अगला बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में हर एक क्वेश्चन का जवाब देंगे कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। अगर गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप पढ़िए, मेहनत कीजिए, आपका बहुत सारे प्रश्न का सही उत्तर आने लगेंगे अगर रोजाना आप हमारे साथ अभ्यास करते हैं तब। बताइए इसमें जो शब्द दो शब्दों के मेल से बनते हैं वे कहलाते हैं। यानी जो शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनता है वे क्या कहलाएंगे, तत्सम शब्द कहलाएंगे, यौगिक शब्द कहलाएंगे, विकारी शब्द कहलाएंगे या तद्भव शब्द कहलाएंगे। बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब होगा। 13 का आपका सही जवाब क्या होगा, यौगिक शब्द होगा। क्या होगा, यौगिक शब्द होगा। यानी जो शब्द दो शब्दों के मेल से बनता है उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्या, धन, आलय। विद्या क्या एक शब्द है, आलय दो शब्द है, दोनों को जब मिला दिया जाता है तो विद्यालय बनता है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, यौगिक शब्द कहते हैं। अगला बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जो परंपरा से एक ही निश्चित अर्थ प्रकट करते हैं वे कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द जो परंपरा से एक निश्चित अर्थ प्रकट करते हैं वे क्या कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिसको तोड़ देने पर क्या होता है, कोई अर्थ नहीं निकलता। बताइए उसे क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द कहेंगे, यौगिक शब्द कहेंगे, विकारी शब्द कहेंगे या तद्भव शब्द कहेंगे। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा क्या होगा, बताइए, जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। बताइए 14 का कौन सा सही होगा, ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा। तो जो शब्द एक ही निश्चित अर्थ प्रकट करते हैं उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। आपका ए सही जवाब होगा। अगला बताइए इसमें से आपका कौन सा सही जवाब होगा। वह यौगिक शब्द जो तीसरा अर्थ प्रकट करता है वह कहलाता है। क्या कहलाता है, योग रूढ़ शब्द कहलाएगा या यौगिक शब्द कहलाएगा, विकारी शब्द कहलाएगा या तद्भव शब्द कहलाता है। बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब होगा। वह यौगिक शब्द जो तीसरा अर्थ प्रकट करता है वह क्या कहलाता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा क्या होगा, योग रूढ़ शब्द होगा। क्या होगा, योग रूढ़ शब्द। योग मिस होता है जो दो शब्दों से मिलकर बना हो, और रूढ़ मिस होता है जो परंपरागत रूप से चला जा रहा है, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। इसमें क्या होता है, दो शब्द आपस में जुड़े होते हैं लेकिन किसी तीसरे अर्थ की प्रधानता होती है, उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अगला बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। किसी शब्द के समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द कहलाते हैं। यानी किसी शब्द के उसी के समान दूसरा अर्थ बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द कहते हैं क्या, पर्यायवाची शब्द कहते हैं क्या, विकारी शब्द कहते हैं क्या या तद्भव शब्द कहते हैं। बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब होगा। तो किसी शब्द के समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी कोई शब्द है उसी के समान दूसरा अर्थ बताने वाले शब्द को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसे ही समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। अगला बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। एक शब्द के अनेक अर्थ बतलाने वाले शब्द को कहते हैं। बताइए कि एक शब्द है उसका अनेक अर्थ बतलाने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे, अनेकार्थी शब्द कहेंगे कि पर्यायवाची शब्द कहेंगे कि विकारी शब्द कहेंगे या तत्सम शब्द कहेंगे। बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब होगा। तो एक ही शब्द के अनेक अर्थ बतलाने वाले को हम क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द कहते हैं। चलिए अगला बताइए आपका इसका सही जवाब क्या होगा। किसी शब्द के उल्टा अर्थ बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं। आपको बताना है कि कोई शब्द है जो उसका विपरीत अर्थात उल्टा अर्थ बतला रहा है उसे हम क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द कहते हैं क्या, पर्यायवाची शब्द कहते हैं क्या या विपरार्थक शब्द कहते हैं या क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब होगा। जवाब दीजिए। हर एक देखने वाले
सभी लोग अपना जवाब जरूर देंगे कि सही जवाब क्या होता है, और 25 क्वेश्चनों में से आपका कितना सही हो रहा है उसे स्कोर करके आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि 25 में हमारा कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। किसी शब्द के उल्टा अर्थ बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विपरार्थक शब्द कहते हैं। क्या कहेंगे? विपरार्थक शब्द कहते हैं। इसी को विलोम शब्द भी कहा जाता है। अगला बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। वह शब्द जो सुनने में लगभग समान एवं अर्थ अलग अलग हो। ऐसा शब्द जो सुनने में एक समान हो, उच्चारण करने में एक समान हो, लेकिन उसका अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम क्या कहेंगे? बताइए। अनेकार्थी शब्द कहेंगे, पर्यायवाची शब्द कहेंगे, विपरार्थक शब्द कहेंगे, या श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द कहेंगे। जो बच्चे पढ़े होंगे, वीडियो देखे होंगे, वह इसका सही जवाब जरूर दे देंगे। बताइए क्या होगा। तो वह शब्द जो सुनने में लगभग समान होता है एवं अर्थ अलग अलग होते हैं उसे हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अगर आप वीडियो को देखने के बाद इस टेस्ट को लगा रहे हैं तो सभी प्रश्न आप सही कर सकते हैं। जिस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे कहते हैं, यानी ऐसा शब्द है जिसमें कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है उसे क्या कहेंगे? वह क्या कहलाते हैं? बताइए। विकारी शब्द कहलाते हैं, या अविकारी शब्द कहलाते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, विपरार्थक शब्द कहलाते हैं, या श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। बताइए कि ऐसा शब्द जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो आपका सही जवाब क्या होगा? बताइए क्या होगा? अविकारी शब्द होगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा अविकारी शब्द। अर्थात जो शब्द को लिंग के, वचन के, कारक के, काल के आधार पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। इसी को अव्यय भी कहा जाता है। अगर आपसे अव्यय पूछा जाए तो अव्यय भी किसे कहते हैं? तो अविकारी शब्द को अव्यय भी कहते हैं। अगला बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। गर्दभ का तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है। आपको बताना है कि जो गर्दभ है इसका तद्भव शब्द क्या होगा। आम होगा, ओठ होगा, आंख होगा, या गधा होगा। बताइए कि गर्दभ का तद्भव शब्द क्या होगा। तद्भव मीन्स क्या होता है कि यानी जो संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप हिंदी में प्रयोग किया जाता है, परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उसी को हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा गर्दभ का तद्भव शब्द है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा गर्दभ का तद्भव शब्द क्या होगा? गधा। क्या होगा? गधा। गधा जो होगा वह गर्दभ का तद्भव शब्द है। आम का देखिए तत्सम क्या होता है। आम को संस्कृत में क्या कहा जाता है? आम्र। इसलिए आम का तत्सम शब्द क्या होगा? आम्र होगा। ओष्ठ का तत्सम शब्द क्या होगा? ओष्ठ। क्या होता है? ओष्ठ होता है। आंख का तत्सम शब्द क्या होता है? अच्छी। क्या होता है? अच्छी। अच्छ मीन्स क्या होता है? आंख। इस तरह से अगर आंख का भी पूछा जाए तो आप बताएंगे अच्छी। ओठ का पूछा जाए तत्सम शब्द ओष्ठ। आम का पूछा जाए तो क्या बताएंगे? ओष्ठ बताएंगे। चलिए अगला बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आपको बताना है कि जो झोला शब्द है, इस झोला शब्द में किस प्रकार का शब्द है। बताइए जो झोला है यह झोला किस प्रकार का शब्द है। तत्सम शब्द है कि तद्भव शब्द है, देशज शब्द है, या विदेशज शब्द है। इसी तरह से आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या बताइए यह शब्द किस प्रकार का शब्द है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। झोला किस प्रकार का शब्द है? झोला कहाँ के लोग बोलते हैं? अगर विदेश में जाकर, अमेरिका में आप जाकर बोलेंगे झोला तो सब समझेंगे? नहीं समझेंगे। तो यह कैसा शब्द है? तो झोला आपका देशज शब्द है। कहाँ बोला जाता है? अपने देश में बोला जाता है, इसलिए इसे देशज शब्द कहते हैं। किसको? झोला को। इसी तरह से खटिया जो होता है उसे भी क्या होता है? खिड़की जो होता है वह भी देशज शब्द है। अगला बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आपको बताना है कि घी, जो घी है इसका तत्सम शब्द है। बताइए कि घी का तत्सम शब्द क्या होता है। बताइए जो घी है इसका तत्सम शब्द क्या होगा। घृत होगा, होठ होगा, आंख होगा, या गधा होगा। बताइए घी का तत्सम शब्द क्या होता है। घृत होता है, ओठ होता है, आंख होता है, या गधा होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा।
घी का तत्सम शब्द क्या होता है? घृत। क्या होता है? घृत। इसे हम संस्कृत में क्या कहते हैं? घृत कहते हैं। इसी तरह से अगर आपका घी का तत्सम शब्द पूछा जाए तो क्या बताएंगे? घृत बताएंगे। अगर घृत का तद्भव पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? घी बताएंगे। उसका उल्टा हो जाता है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? आपको बताना है कि डॉक्टर, नर्स और पुलिस ये किस प्रकार के शब्द हैं। यानी जो डॉक्टर है, जो नर्स है, जो पुलिस है, यह किस प्रकार का शब्द है? तत्सम शब्द है क्या? तद्भव शब्द है क्या? देशज शब्द है क्या? या विदेशज शब्द है? बताइए ये कौन सा शब्द है? तो डॉक्टर, नर्स, पुलिस। बताइए, जवाब दीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा? यह कौन सा शब्द होगा? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी विदेशज शब्द है। डॉक्टर, नर्स, पुलिस ये क्या है? विदेशज शब्द हैं। ये किस भाषा से लिए गए हैं? तो ये अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं, जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, इसीलिए इसे हम विदेशज शब्द कहते हैं। और देशज शब्द क्या होता है? ऐसे शब्द जिसकी उत्पत्ति हमारे देश में हुई है और हमारे देश के लोगों के द्वारा बोला जाता है और हिंदी में प्रयोग किया जाता है, ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? ऐसा शब्द जो संस्कृत का विकृत रूप होकर हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। और तत्सम शब्द किसे कहते हैं? ऐसा शब्द जो संस्कृत में से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। अगला बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? आपको बताना है कि दशानन किस प्रकार का शब्द है। बताइए जो दशानन है यह किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ शब्द है क्या? यौगिक शब्द है क्या? योग रूढ़ शब्द है क्या? या विदेशज शब्द है? बताइए इसमें से आपका सही जवाब क्या होगा? यानी दशानन जो शब्द दिया गया है, आपको बताना है कि यह किस प्रकार का शब्द है। बताइए 25 में ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो दशानन जो है वह किस प्रकार का शब्द है? तो यह आपका कैसा शब्द है? योग रूढ़ शब्द है। कैसा शब्द है? योग रूढ़ शब्द है। क्यों है? क्योंकि इसमें देखिए, इसको जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 धन आनन। क्या होगा? 10 धन आनन होगा। 10 मीन्स क्या है? 10 आपका एक संख्या है। क्या है? 10 एक संख्या है। और आनन मीन्स क्या होता है? मुख। यानी 10 है मुख। दशानन कोई कहता है तो आप क्या अर्थ लगाते हैं? दशानन किसे कहा जाता है? रावण को कहा जाता है। इसलिए रावण क्या है? दशानन है। या ना 10 का कोई अर्थ है, ना आनन का कोई अर्थ है, बल्कि कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है। इसीलिए ऐसे शब्द जो इसका कोई तीसरा अर्थ निकलता है, उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। इसी को जब हम समास पढ़ेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास भी कहते हैं, जिसको आप लोगों को आगे चलकर जब समास पढ़ाया जाएगा तो उसमें अच्छे तरह से पढ़ाया जाएगा। इसी के साथ आज हमारा 25 प्रश्नों का पूरा किया जाता है। और आप लोगों को 25 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही हुए उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और इसी के साथ आप सभी लोग अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ हमारे इस चैनल को भेजें, जिससे वे सब भी सही तरह से, अच्छे तरह से इस व्याकरण को सीख सकें। और जिन लोगों को व्याकरण कठिन लगता है उन लोगों को भी व्याकरण आसान लगने लगेगा। और यह एक बालक का आधार होता है जो हर एक जगह, हर एक समय आपके जीवन में काम करेगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।